हेलो स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन टू सीएसएस करेंगे। सीएसएस के बारे में एक बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी। अगर आपने मेरा HTML वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन टू HTML, तो प्लीज़ उसे जाइए और पहले देखिए, फिर सीएसएस हम कर सकते हैं, क्योंकि HTML का बेसिक नॉलेज हमें ज़रूरी है सीएसएस को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज आप वो वीडियो पहले देखिए और फिर सीएसएस का ये वीडियो स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस। तो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएसएस को बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सीएसएस जैसे हमने HTML में देखा, HTML से हम क्या कर सकते हैं? HTML से हम एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट? हम एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कहाँ पर मेरा ये हेडिंग होगा, कहाँ पर मेरा पैराग्राफ होगा, वगैरह वगैरह हम सब बना सकते हैं। बट सीएसएस के द्वारा हम उसको और बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे वेब पेज में। अब वेब पेज में अगर मैं जस्ट ऐसे लिखूं, वो अच्छा लगेगा नहीं, कोई कलर नहीं दे रहे हम लोग, कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं, वो देखने में कितना फीका लगेगा, राइट? तो सीएसएस के द्वारा हम वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, एक वेब पेज को प्रेजेंटेबल बना सकते, सुंदर बना सकते। तो उसके लिए हम सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सीएसएस को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने एक ये बेसिक HTML कोड लिख के रखा है, जिसमें आपको पता है डॉक टाइप से हम स्टार्ट करते हैं HTML, फिर HTML टैग के अंदर हेड टैग है, बॉडी टैग है। हेड में मैंने टाइटल दिया है, तो हेड के अंदर हम एक टाइटल टैग दिया और बॉडी के अंदर हमारा 2 हेडिंग टैग है। ओके, तो जब हम इससे लर्न करते हैं इस पर्टिकुलर सीएसएस को, वेरी सिंपल सीएसएस, तो हमें ये दिखने मिलता है। ओके, अब हम इसमें अगर कुछ स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, सीएसएस को डिजाइन करना चाहते हैं, तो सीएसएस हम लोग स्टाइल टैग होता है जिससे के द्वारा हम सीएसएस ऐड कर सकते हैं। ओके, तो स्टाइल हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हम लोग सीएसएस तीन वे में ऐड कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, तो 3 तरह का होता है। एक होता है हमारा इनलाइन, एक होता है ये हमारा, मैं यहाँ लिखती हूँ अच्छा बेटर होगा मैं एक दूसरा टैब में लिखती हूँ। एक होता है इनलाइन सीएसएस। तो इसमें क्या होता है, हम लोग HTML एलिमेंट के अंदर ही यूज करते हैं। ओके, जैसे H1, ये जैसे मेरा H1 है, राइट? अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, सपोज अभी ब्लैक में आ रहा है डिफॉल्ट, मैं इसको सपोज रेड में करना चाहती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर H1 इसी टैग के अंदर स्टाइल इक्वल टू, देखिए ये स्टाइल हम लोग सीएसएस ऐड करने के लिए स्टाइल ये हमें देना पड़ता है। ओके, इसका सिंटेक्स आप प्लीज देखिए, स्टाइल इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे कलर रेड। ठीक है, अब मैं इसे सेव करती हूँ। ओके, रन करती हूँ यहाँ, तो देखिए ये रेड कलर का हो गया। ओके, तो ये जो हमने सीएसएस ऐड किया है स्टाइल से, ये हुआ मेरा इनलाइन सीएसएस ऐड करना। क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर स्टाइल डिफाइन किया है कि उस एलिमेंट के लिए, खाली उस लाइन के एलिमेंट के लिए ये क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, अगर एक दूसरा H1 है, अगर मैं यहाँ एक H1 और है, दिस इज अनदर H1 स्टेटमेंट, सपोज ये मैं एक और H1 डाली, तो आप देखोगे, सॉरी, तो मेरे को सेव करें, तो आप देखोगे ये कलर ऐड खाली ये H1 स्टेटमेंट में होगा, इस H1 में नहीं होगा, क्योंकि मैंने खाली इस एलिमेंट के अंदर ये डाला। देखिए मैं जब रन कर, आप देखो ये अभी भी डिफॉल्ट आ रहा है, सेकेंड वाला सिर्फ फर्स्ट वाला के लिए हुआ। तो ये जो मैंने सीएसएस या स्टाइल ऐड किया है वो मेरा खाली इस एलिमेंट। तो इस तरह का जो हम लोग सीएसएस ऐड करते हैं विद इन द HTML एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। क्लियर? दूसरा होता है एम्बेडेड या इंटरनल सीएसएस।
तो इस CSS से क्या होता है, हम ना अगर सपोज हमारे यहाँ पर जितने भी H1 स्टेटमेंट मैं चाहती हूँ उन सब में मेरा कलर रेड हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, हमें फिर हर एक में जा जाके कलर रेड लिखना पड़ेगा, राइट। बट उससे बेटर वे होता है हम लोग ये एम्बेडेड या इंटरनल CSS ऐड कर। इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पर हेड एलिमेंट के अंदर, हेड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टाइल STYLE स्टाइल हम लोग स्टाइल एलिमेंट ऐड करेंगे और इसके अंदर हम लोग को जैसे H1 के लिए चाहिए तो मैं एलिमेंट लिखूंगी पहले, फिर ये कर्ली ब्रेसेस देना पड़ता है हमें, ओके। ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स। फिर इसके अंदर हम हमारे जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यूज का लिख सकते हैं, जैसे मुझे कलर रेड चाहिए, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जितने भी H1 स्टेटमेंट है मेरे बॉडी में, ओके, उन सब का कलर रेड होगा। क्लियर। अब हम रन करके देखते, देखिए मैं ये रेड हटा देती हूँ, अब ये जो हमने डाला था, ठीक है, मैं ये रेड यहाँ से हटा देती हूँ। अब मैं इसको सेव करती हूँ, मैं यहाँ रन करती हूँ, देखिए जितने भी H1 स्टेटमेंट है सब मेरा रेड कलर में आ गए। तो अब मुझे यहाँ अलग अलग नहीं लिखना पड़ा कि मुझे कलर रेड चाहिए फॉर H1 एलिमेंट, तो मैं सारे के सारे, तो जब भी हमें एक एलिमेंट जो भी हमारे, जिन पे हम सब में एक ही तरह का स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली जाकर उसको स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं, हेड के अंदर, ओके। तो इसे बोलते हैं एम्बेडेड या इंटरनल CSS। क्लियर। अब हमें जैसे अब कलर रेड मुझे H2 के लिए भी अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर H1 कॉमा H2 आप लिख सकते हो। तो ये दोनों मेरा सिलेक्टर हो गया HTML एलिमेंट, और ये इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी और इसको बोलते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करके रन करूंगी तो आप देखोगे H1 H2 दोनों में ही अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है। दो तरह से, किस तरह से हम लोग इनलाइन और एम्बेडेड दोनों कर सकते हैं, राइट। हम लोग चाहे तो इनलाइन हुआ जहां आप एलिमेंट के अंदर आके, बट आप सिंटेक्स देखो, लिखने का तरीका अलग है। ये स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ जब डायरेक्टली लिखेंगे तो हम स्टाइल इक्वल टू और फिर जो भी हमें प्रॉपर्टी देना कलर, जैसे मुझे इसको ग्रीन करना, ठीक है। अब मैं जब सेव करूंगी तो आप देखो, ये देखिए इससे इसको रेड कलर मिला, बट यहाँ आके चेंज हो जा रहा है ग्रीन, तो इसलिए फाइनली ये आपको ग्रीन में दिखेगा। क्लियर है। और एक तरह का हमारा थर्ड भी होता है, 3 वे होते, एक वे और है जो है आपका एक्सटर्नल, जिसमें हम लोग पूरे कंप्लीट न्यू फाइल में CSS डिफाइन करते हैं, तो वो हम बाद में सीखेंगे बेसिक्स में। क्लियर। अब स्टाइल हमें ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आई गेस, ओके। सो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है, राइट। वैसे हमारे और काफी सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, आपका बैकग्राउंड इमेज, कुछ भी हम लोग, तो जैसे तो हर एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में 6 प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ओके। तो हम एक एक करके उनमें जाएंगे। पहले हमने कलर ऑलरेडी जान लिया है, तो कलर हम लोग इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी नेम, और ये कलर जो भी हम लोग उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, राइट। या हमारे 2 और तरह का तरीके से भी हम कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल RGB वैल्यू, और एक होता है हमारा डायरेक्टली RGB फंक्शन। तो हम लोग कलर को 2 तरीका से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ CSS के ये 6 प्रॉपर्टीज आज देखेंगे कि किस तरह से हम इन 6 प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, ओके। तो कलर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, किस तरह से हम कलर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और उसका वैल्यू। तो आप देखिए, ये प्लीज सिंटेक्स आप ध्यान रखिए, हम ये प्रॉपर्टी नेम देते हैं, फिर एक कोलन और फिर उसका वैल्यू, ओके। तो अब कलर के लिए अगर आप देखो, कलर का वैल्यू हम लोग 3 तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक कलर नेम,
एक हुआ हेक्साडेसिमल आरजीबी वैल्यू और एक हुआ आरजीबी वैल्यू। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी कलर नेम कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो आप लोग देखें। हम लोग डायरेक्टली कलर नेम जो भी हमें चाहिए वी कैन वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये आप बाद में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तब आप जानोगे हम लोग इस तरह से ना कलर्स को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैश देकर और उसके बाद 2222000 देकर, ठीक है। तो अगर हम FF000 दिए तो इसका मतलब रेड कलर होता है। अगर 00FF बीच में हो तो वो ग्रीन होता है, लास्ट में हो तो वो ब्लू कलर होता है। तो हम लोग यहाँ कलर रेड की जगह इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, हैश FF0000। तो देखिए अभी मैं जब इसको सेव करूंगी और मैं इसको रन करती हूँ तो आप देखिए कलर स्टिल मेरा रेड रहता है, चेंज नहीं होता है। मतलब हम इस तरह से भी रेड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मैं ये दूसरा वाला देखती हूँ कौन सा कलर था, अगर आपको याद है तो ये कौन सा था, ये ग्रीन डिस्प्ले करेगा, राइट। तो देखिए अब मैं इसको जब सेव करती हूँ, ये मैं रन करती हूँ तो अब देखिए ये ग्रीन डिस्प्ले हो गया, करेक्ट। सॉरी या, तो देखिए ये ग्रीन डिस्प्ले हो गया। ओके, इसी तरह अगर हमें ब्लू चाहिए तो हम इसे ब्लू भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ F है। इनके कॉम्बिनेशन में हम हेक्साडेसिमल वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, तो वो हमारा उस हिसाब से हम इस तरह से भी कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, और एक लास्ट भी होता है हमारा आरजीबी वैल्यू फंक्शन। ये एक फंक्शन हुआ जिसमें 3 पैरामीटर हम पास करते हैं। ओके, हम लोग 0 से लेके 255, आपको पता है रेड ग्रीन ब्लू ये हमारा 3 प्राइमरी कलर होता है। इन 3 कलर को मिक्स करके ही हमारे बाकी सारे कलर्स बनते हैं, राइट। तो हम लोग इसमें कोई भी 0 से लेके 255 तक कुछ भी कलर यहाँ नंबर स्पेसिफाई कर सकती है, तो उनके कॉम्बिनेशन का हमारा कलर यहाँ डिस्प्ले होता है। ओके, तो लेट्स सी, मैं एक कभी यहाँ करती हूँ। यहाँ पर हम लोग इसके जगह RGB और 3 पैरामीटर पास करते हैं। अभी हमने देखा 0 255 0 सपोज, तो ये कौन सा कलर डिस्प्ले करेगा, हमने देखा ये कलर होगा ग्रीन, राइट। लेट अस सेव दिस, मैं यहाँ पर रन कर रही हूँ, देखिए ग्रीन डिस्प्ले किया, राइट। तो हम लोग यहाँ पर और कोई भी नंबर दे सकते हैं 0 से 255 के बीच में। 98 दे रही हूँ, यहाँ जैसे हम 150 देती हूँ। ओके, नाउ सेव करते हैं, हम लोग उसको रन करते हैं। तो देखिए ये इसका कॉम्बिनेशन बन गया कलर का। ओके, इसको हम और कोई डिफरेंट कलर देते 67 सब, तो इन 3 के मिक्सचर का जो कलर आएगा वो हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा। क्लियर, देखिए ये वैल्यू ज्यादा है तो ये हमारा थोड़ा ब्लू साइड में जाता है, तो इसीलिए कलर जो आप देखोगे पूरा ब्लूइश टच में आए, राइट। क्लियर, तो कलर प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गई है। अब हम जाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी में, विच इज हमारा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। वो भी बहुत सिंपल है। हमें अगर कोई का बैकग्राउंड सेट करना है, जैसे हमें हमारा पूरा ये वेब पेज का बैकग्राउंड करना है या खाली मुझे इस हेडिंग का बैकग्राउंड सेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। सपोज मुझे यहाँ पर H1 का एक बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, स्टाइल लिखना है, मैं इनलाइन CSS करूँ, कोट्स में हम लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन और वैल्यू आप दे दो जो भी, जैसे मुझे रेड या येलो जो भी आपको चाहिए, राइट। नाउ लेट मी सेव, यहाँ रन करेंगे तो देखिए ये H1 के बैकग्राउंड कलर हो गया है येलो। क्लियर, अब आपको पूरा वेब पेज का अगर कलर सेट करना है तो वो हम लोग करेंगे यहाँ पर हेड के अंदर, स्टाइल एलिमेंट के अंदर, वो हम करेंगे बॉडी से, क्योंकि ये पूरा इंटायर बॉडी का बैकग्राउंड सेट करना है हमें। तो बॉडी, फिर ये कोट्स में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, जो भी हमें देना आप दे सकते हैं, जैसे ग्रीन सपोज। ओके, नाउ सेव इट, रन करें, तो ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, राइट। ग्रीन बहुत डार्क कलर हो गया, तो
हम लोग कुछ लाइट पिंक देते हैं, लेट्स सी, बेटर, राइट। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड कलर का भी, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ H1 स्टाइल अलग से दिया है, तो ये मैं सपोज अगर ये हटा देती हूँ, मैं ऊपर ही मैं चाहती हूँ जितने भी H1 H2 है उनका बैकग्राउंड कलर हो मेरा ये कलर जो सेट कर रहे हैं हम, राइट। और हमारा बैकग्राउंड कलर भी हम यही सेट कर देते हैं सारे H1 H2 के। तो मैं ये मेरा एक प्रॉपर्टी मैंने सेट किया कलर, राइट। अब मैं दूसरा प्रॉपर्टी सेट करना है बैकग्राउंड कलर, तो हम सेमीकोलन देंगे, देखिए सेमीकोलन देंगे, फिर आप यही लिख सकते हो बैकग्राउंड कलर, जो भी हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, सपोज मुझे येलो चाहिए सबका, राइट। नाउ सेव इट, रन, तो देखिए सबका येलो बैकग्राउंड कलर वगैरह है। तो याद रखिए हम लोग मोर देन वन प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ कलर किए और बैकग्राउंड कलर दोनों किए तो हम कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जैसे कलर मेरा ये ग्रीन है, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर सकती हूँ, यही सेमीकोलन आपको देना है, उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड येलो नहीं देना है, कुछ ऑरेंज में भी, लेट्स सी कैसा आता है, तो सेव इट, अब मैं रन कर क्लियर। तो हम लोग एक ही स्टाइल के अंदर दो प्रॉपर्टीज या मोर देन टू प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं बाय सेमीकोलन बीच में देके, ठीक है। ये एक मेरा प्रॉपर्टी हुआ कलर, उसका वैल्यू मैंने दिया ग्रीन, इन दोनों को सेपरेट करते कोलन से, ओके। और दो सेपरेट प्रॉपर्टीज देने के लिए हमें बीच में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये सिंटेक्स प्लीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। और सिमिलरली बैकग्राउंड कलर भी हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने कलर के लिए देखा था, कलर हम RGB के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कलर नाम दे सकते हैं, या फिर हम हेक्साडेसिमल वाला यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में भी हम लोग कोई भी तीनों में से कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखी है, एक कलर एक बैकग्राउंड कलर। अब हम देखेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ओके। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज के चार हम देखेंगे, विच इज फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेट, ओके। तो हम फॉन्ट फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट का, अगर हमें उसका स्टाइल, हमारे जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका स्टाइल चेंज करना है, या हमें उसका वेट साइज चेंज करना है, तो हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ओके। तो सबसे पहले है हमारा फॉन्ट फैमिली। तो आपको पता है हमारा अलग अलग तरह का तरीका का होता है फॉन्ट, टाइप ऑफ फॉन्ट, लाइक एरियल, कैलिब्री, आप एक्सेल और वर्ड में देखे होंगे, राइट, ओके। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये जो H1 स्टेटमेंट हमारा, दिस इज सेकेंड अनदर H1 स्टेटमेंट, इसमें मैं एक स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ फॉन्ट फैमिली का, ओके। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं लिखा हुआ है वो कैलिब्री में आए। कैलिब्री एक टाइप ऑफ फॉन्ट है। अच्छा देखिए मेरा सिंटेक्स रॉन्ग हो गया, कैसे हम लिखते हैं, स्टाइल इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में हम ये लिखेंगे, राइट, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। अब मुझे सेव करने, लेट मी सेव। तो देखिए करंटली अभी मैंने अप्लाई किया है इसमें, दिस इज अनदर H1 स्टेटमेंट, इसमें मैंने अप्लाई किया, राइट। तो आप देखिए जब मैं इसको रीरन करूंगी तो ये कैलिब्री में चेंज हो जाएगा, राइट, इसका फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, सी देखें चेंज हो गया कैलिब्री। तो इसी तरह से अगर आपको दूसरा चाहिए, कैलिब्री हुआ, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, जो आपको चाहिए हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो फॉन्ट फैमिली हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है फॉन्ट साइज, हमें कितने साइज का चाहिए, छोटा बड़ा जैसे। तो इसमें ना बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज होते हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे एक्सेस स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल होता है ये हमारा, मीडियम, लार्ज, जितना परसेंटेज वाइज हम वैल्यू भी दे सकते हैं पिक्सल में। तो मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगी किस तरह, जैसे इसी का देखिए अगर मैं यहाँ पर और एक ऐड कर रही हूँ तो हमें सेमीकोलन देना याद है, जब दूसरा प्रॉपर्टी ऐड करना है तो सेमीकोलन से। तो फॉन्ट साइज कोलन देके उसका वैल्यू लिखना है। फॉन्ट साइज सपोज मैं कर दी 90 पिक्सल, px लिखते हैं पिक्सल। तो सेव करेंगे। अब हम जब इसे रन करेंगे, अभी देखिए इसका साइज, और जब रन करेंगे तो उसका साइज, दिस इज 90 पिक्सल। हम चाहे तो छोटा भी दे सकते हैं, आई वांट जस्ट 20 पिक्सल, राइट। सेव इट,
ये 20 पिक्सल आ गया। ठीक है, आप पिक्सल स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर आप इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट। जैसे मैं लार्ज लिख दूँ, मीडियम लिख दूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल लिख सकती हूँ, कुछ भी, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं लार्ज लिख रही हूँ। ओके, सेव करिए। अब मैं इसे रीरन करती हूँ, ये मेरा आ गया लार्ज, दैट इज योर लार्ज फॉन्ट। अब एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो डबल एक्स, ये एक्स्ट्रा लार्ज, सेव, रीरन, तो ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में आ गया, राइट। तो इस हिसाब से हम इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी दे सकते हैं, जैसे आपको देना। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली हो गई, फॉन्ट साइज हो गई हमारी। फिर हुआ हमारा फॉन्ट स्टाइल, हम कैसे चाहते हैं। जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें हम देखते हैं ना, बहुत सारे हमारे जो लिखा हुआ रहता है वो इटालिक में रहता है या ऑब्लिक रहता है, मैंने स्ट्राइक आउट रहता है या फिर नॉर्मल रहता है, राइट। तो फॉन्ट स्टाइल, अब जैसे हम यहीं पर इसी का मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ तो आप यहीं आएंगे, मैं फिर सेमीकोलन दूंगी, फॉन्ट स्टाइल, मैं इसको ना इटालिक करती हूँ, इटालिक। ओके, सेव करती हूँ। अभी देखिए ये इधर नॉर्मल आ रहा है, जब मैं रंग इटालिक, देखिए इटालिक में कन्वर्ट हो गया, राइट। ऑब्लिक भी आप दे सकते हो, ऑब्लिक मतलब स्ट्राइक आउट होगा से, सॉरी। ओके, तो हमने फॉन्ट स्टाइल देख लिया है। अब हम फॉन्ट वेट देखेंगे। ओके, फॉन्ट वेट मतलब जैसे हम लोग जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं ना, हमें बोल्ड चाहिए या लाइट चाहिए, बोल्डर चाहिए, या वैल्यू भी दे सकते हैं। इसमें से 5 वैल्यू होते हैं। नॉर्मल मतलब नो बोल्ड, नो लाइटर, नॉर्मल आएगा। बोल्ड दे सकते, बोल्डर दे सकते, लाइटर दे सकते, या फिर कोई भी वैल्यू 100 से 900 के बीच में दे सकते। ओके, फॉन्ट वेट। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर इसको मैं नॉर्मल कर देती हूँ। यहाँ पर हम इसी में फॉन्ट वेट अप्लाई करते हैं, तो सेमीकोलन करके फॉन्ट हाइफन वेट कोलन देके पहले हम वैल्यू दे देते हैं 100 से 900 के बीच में, राइट। तो सपोज मैं 500 देती हूँ, तो सेव इट। अब मैं देखूँ, इसको हम रन करेंगे तो ये नॉर्मल होगी, ये 500 ये होता है। लेट्स सी पुट 900 एंड सी कितना बोल्ड होता है। सॉरी, ये देखिए गड़बड़ हो गया ना, ये हार्ड होगा, राइट, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। सही, अब सेव करूंगी। अब देखिए जैसे यहाँ आप देखिए मैं फॉन्ट वेट 100 लिख रही हूँ ये वाला में, तो पहले मैं 900 लिखती हूँ, सेव इट। अभी देखिए बहुत लाइटर है, तो जब मैं इसको रीरन करूंगी तो ये बोल्ड हो जा रहा है, हाईएस्ट बोल्ड। 100 करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, सेव इट, नाराने से लाइट हो गया, राइट। सो इस तरह से आप इनमें से कोई भी 5 वैल्यू आप डाल सकते हो फॉर फॉन्ट वेट। ठीक है, तो फॉन्ट का हमने 4 तरह का फॉन्ट प्रॉपर्टीज देखा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट वेट। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे। हमने कलर प्रॉपर्टी देखा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखा और फॉन्ट प्रॉपर्टीज देखा, राइट। अब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट, राइट, हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, या उसका केस क्या होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, अगर हमें कोई शैडो इफेक्ट देना है तो वो सब हम इससे कर सकते हैं। तो यहाँ 4 तरीका का है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट शैडो। तो हम देखेंगे कैसे कैसे हम एक एक करके कर सकते हो। तो टेक्स्ट अलाइन होता है हमारे टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या जस्टिफाई चाहिए। ठीक है, तो ये हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले। ओके, तो लेट मी, मैं एक नया स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग H3 कर देते सकते हैं। स्टाइल हम देख रहे हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो मैं बाकी सब हटा दे रही हूँ। टेक्स्ट हाइफन अलाइनमेंट, सपोज मुझे सेंटर अलाइन चाहिए। ठीक है, H3 स्टेटमेंट है, मैं इसे H3 स्टेटमेंट कर देती हूँ, दिस इज H3 स्टेटमेंट सपोज। ठीक है, मैं सेव कर रही हूँ।
अभी आप देखिए हमारा कोई H3 स्टेटमेंट है नहीं यहाँ, तो मैं इसे अब रन करती हूँ तो देखिए ये मेरा जो भी आएगा। अच्छा पहले मैं ये हटा के आपको नॉर्मल दिखा रही हूँ, नॉर्मल H3 कैसे डिस्प्ले कर रहा है। ये हमारा डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज H3, तो ये लेफ्ट अलाइंड है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पर जब सेंटर अलाइन करूंगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, अब मैं सेव करती हूँ, रन करती हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पर अलाइनमेंट मीन्स अलाइन, राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं सेव करती हूँ, अब मैं यहाँ इसको रन करती हूँ, तो आप देखो सेंटर अलाइन हो गया, राइट। सिमिलरली अगर हमें राइट अलाइन करना है तो हम यहाँ राइट लिखेंगे, तो देखिए राइट अलाइन कैसे होगा, ये राइट अलाइन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट। और जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई हमारा सेंटर में आता है मुझसे। उसके बाद हुआ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब हम अपर केस से लोअर केस करना चाहे, लोअर केस से अपर केस करना चाहे, या कैपिटलाइज बोलकर एक होता है जिसमें हर एक सेंटेंस का हर वर्ड का पहला लेटर विल बी कैपिटल्स, ओके। तो हम यहाँ करते हैं जैसे ये, इसमें हम अगर यहाँ टेक्स्ट अलाइन राइट सपोज मैं सेंटर कर देती हूँ, और इसमें मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डाल देती हूँ अपर केस, ओके। तो सेव करेंगे, नाउ लेट्स सी ये कैसे हो रहा है। तो अलाइन और देखो अपर केस, ये सारा हमारा अपर केस में होगा, राइट। सिमिलरली हम लोअर केस भी कर सकते हैं, लोअर केस आप करोगे तो वो सब लोअर केस में आएगा, राइट। तो देखो सब लोअर केस। और एक तीसरा प्रॉपर्टी होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, ये हमारा एक सेंटेंस का जो भी ये हमारी सेंटेंस है तो उसका हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो हर वर्ड का जो पहला लेटर है दैट इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट अलाइन समझ में आया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म समझ में आया। अब हुआ हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन इज वेरी सिंपल कि हमें इसमें कोई अंडरलाइन चाहिए या ओवरलाइन चाहिए या फिर लाइन थ्रू चाहिए। 3 तरह का पॉसिबल वैल्यूज है टेक्स्ट डेकोरेशन में। लेट्स सी, हम लोग इसी में करते सेमीकोलन टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे मुझे चाहिए सपोज अंडरलाइन, तो मेरा ये जो सेंटेंस है उसके अंदर उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, सेम अंडरलाइन आ जाएगा। सिमिलरली ओवरलाइन मतलब उस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा वो लाइन, राइट। ओवरलाइन, राइट। और एक हमारा है लाइन थ्रू, राइट। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं लाइन थ्रू क्या हुआ हमारा, लाइन हाइफन थ्रू, ठीक है। सेव करेंगे, अब देखिए लाइन थ्रू क्या, ये हमारा स्टेटमेंट के बीच में से जाता है, क्लियर। सो हमारा टेक्स्ट अलाइन क्लियर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्लियर, टेक्स्ट डेकोरेशन क्लियर। अब हमारा लास्ट हुआ टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो मतलब हम लोग अगर हमारा जस्ट हमारे टेक्स्ट को और बेटर करने के लिए अगर कोई शैडो देना चाहते हैं, राइट, फॉर गुड प्रेजेंटेशन, तो हम लोग टेक्स्ट शैडो देते हैं। टेक्स्ट शैडो में हमारा 4 वैल्यू हम पास करते हैं। पहला होता है हमारा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हुआ, ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ, ये दोनों हमें देना ही पड़ता है। उसके बाद हमारा ब्लर का जो रेडियस है और जो कलर होना चाहिए शैडो का, बट ये 2 कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो ओमिट कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स सी, हमें पहले हम टेक्स्ट शैडो देते हैं, इसी टेक्स्ट में देते, तो सेमीकोलन टेक्स्ट शैडो। इसमें हमने देखा 4 प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो हम पहले वर्टिकल और हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस देना पड़ेगा, राइट। 5px देते हैं, 8px देते हैं, और ब्लर रेडियस होता है वो हम दे सकते हैं 3px, और कलर को भी सपोज रेड मुझे चाहिए, राइट। तो सेव इट। और मैं जब इसको पहले मैं ये लाइन थ्रू हटा दूँ ताकि हमें अच्छा से समझ में आए। तो लाइन थ्रू की जगह में भी आई कैन गिव अंडरलाइन दे देते हैं हम,
या ओवरलाइन, अंडरलाइन में भी हमें शैडो समझ में नहीं आएगा, राइट, ओवरलाइन से। अब देखो, तो आप देख लो ये एक शैडो आ गया हमारा और ये रेड कलर में आया, और ये डिस्टेंस जो हमने मेंशन किया ना यहाँ पर 5px 8px, तो ये डिस्टेंस हुआ, ये जो जो लिखा हुआ है उससे शैडो का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ है। ओके, तो ये दो वैल्यू हमारा जरूरी नहीं, अगर हमें नहीं भी दे तो भी हमारा शैडो काम करेगा, एंड डिफॉल्ट कलर और डिफॉल्ट ब्लर रेडियस आएगा। सो दिस इज कमिंग इन ब्लैक कलर। ओके, सो इट डिपेंड्स हम देना चाहे या नहीं देना चाहे। फाइन, सो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई है। क्लियर, अब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बाद बॉर्डर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। हमें कोई टेक्स्ट का एक बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर देना है, तो उसके लिए हम ये बॉर्डर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ओके, तो हम 3 तरह का बॉर्डर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग फिर से हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। हम एक नया स्टेटमेंट में लिख के करते हैं। ओके, H2 ही रखते हैं इसमें। दिस इज सेकेंड H2 स्टेटमेंट सपोज, और दिस इज मे बी थर्ड H2 स्टेटमेंट हम कर देते, ठीक है। ओके, तो इसमें हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज देंगे। तो पहले हम ये हटाकर सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी ये क्या, सॉरी सेव करते हैं। नाउ लेट्स सी ये हमारा कैसे लिखा हुआ आ रहा है, फिर हम इसमें करेंगे। दिस इज थर्ड H2 स्टेटमेंट, राइट। अब हम इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टीज हमारा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले है हमारा बॉर्डर स्टाइल, मैंने किस तरह का बॉर्डर चाहिए मुझे इस टेक्स्ट के अराउंड, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, तो जिस तरह का भी हमें चाहिए हम उस तरह का लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देंगे स्टाइल, लिखना पड़ेगा हमें इक्वल टू डबल कोट्स में बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू, सॉरी कोलन, इक्वल टू नेम, मुझे डैश चाहिए, डैश डैश डैश। ओके, तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कैसे रन हो। तो देखिए इस स्टेटमेंट के चारों तरफ मेरा एक बॉर्डर आ गया और डैश्ड, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी वैल्यूज दे सकते हैं, डॉटेड में चाहिए डॉटेड, सॉलिड में चाहिए, डबल चाहिए, हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं डबल देती हूँ तो देखिए, तो डबल मतलब 2 लाइन आएगी हमारे बॉर्डर में, है। सेव, देखिए डबल लाइन आ गई, ठीक है। ठीक है, तो हमें जैसा चाहिए हम वैसा दे सकते हैं। डॉटेड चाहिए हम डॉटेड दे सकते हैं, ठीक। तो उनमें से पॉसिबल वैल्यूज वो सब है जो मैंने आपको दिखाया, उनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल, उसके बाद हुआ हमारा बॉर्डर विथ। ये बहुत सिंपल है कि हमें कितना विथ चाहिए हमारे बॉर्डर का, राइट। हम इसमें 3-4 वैल्यू, और एक होता है मीडियम विच इज डिफॉल्ट, जो हमारा डिस्प्ले करता है, थिन होता है, थिक होता है, और हम लोग लेंथ भी इन पिक्सल भी बता सकते हैं। तो इन 4 वैल्यू में से कोई भी दे सकते हैं, राइट, बॉर्डर विथ में। तो सपोज यहीं पर मुझे मेरा बॉर्डर सेमीकोलन से हम दूसरा प्रॉपर्टी देंगे, तो बॉर्डर विथ सपोज मैं पिक्सल में दे रही हूँ, मुझे 30 पिक्सल चाहिए। सेव करती हूँ, देखती हूँ कैसा आ रहा है। आप देख रहे बहुत ही ब्रॉड आ गया, राइट, विथ बहुत ज़्यादा भर गई। तो हम इससे कम भी कर सकते हैं, राइट, हम और छोटा वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम लोग थिन या थिक कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। सपोज मैं इसको ना थिन कर देती हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं, एकदम थिन हो गया। सिमिलरली हम इसको थिक वी कैन मेक इट, राइट। सो ऐसे डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है, हम लोग उनमें से कोई भी थिक लेगा। ओके, सो बॉर्डर विथ में ये 4 पॉसिबल वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। हम लेंथ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने 30 लिखा तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आप स्मॉल कर सकते, जैसे 12 पिक्सल में दे देती हूँ। सेव इट, सो ये 12 पिक्सल, ठीक है। अब हमारा लास्ट है बॉर्डर कलर। कलर अगेन आपको जो कलर देना है बॉर्डर कलर, और इसमें भी हम 3 तरह से कलर नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली कलर नेम दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू या फिर RGB वैल्यू, राइट, जो हमने कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दोनों में देखा था, राइट।
तो बॉर्डर कलर हम यहाँ पर सेमीकोलन से बॉर्डर हाइफन कलर कोलन देके बॉर्डर कलर जो मुझे चाहिए, सपोज आई नीड पिंक, सेव इट, देखिए पिंक आ गया, राइट। ठीक है, तो जो कलर चाहिए आप इसको 3 वे में स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने कलर का देखा था या बैकग्राउंड कलर का देखा था, इधर कलर नेम डायरेक्टली, या फिर हम हेक्साडेसिमल दे सकते हैं, या फिर हम RGB फंक्शंस के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब बॉर्डर प्रॉपर्टीज भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो है हमारा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लास्ट प्रॉपर्टी विच इज द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज देखेंगे CSS में। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज बेसिकली जब हम बैकग्राउंड में हमारे वेब पेज में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, ओके, सो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, तो 3 अलग अलग प्रॉपर्टी नेम है। सो पहला है हमारा बैकग्राउंड इमेज, तो इसमें हम इमेज स्पेसिफाई करेंगे, हमारी इमेज नेम क्या है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम जिस फोल्डर में हमारा ये HTML डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वहीं मैंने एक पिक्चर अपलोड करके रखा है विच इज pic1। ठीक है, तो ये है pic1.png फाइल। ओके, तो उसी फोल्डर में हमारा है। लेट्स ओपन दिस। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले है बैकग्राउंड इमेज, इसको खोलेंगे तो मुझे एक बैकग्राउंड इमेज डालना है, तो वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। रिमेंबर ये हमारा पूरा वेब पेज का है, तो ये हमारा हेड में आएगा अंडर स्टाइल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, जैसे हम लिखते कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कौन सा प्रॉपर्टी था हमारा सबसे पहले, बैकग्राउंड इमेज। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज इस तरह से हम लिखते हैं, तो हम दिखाएंगे बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन। अब इसका वैल्यू देते हैं URL, ओके, ब्रैकेट में अंडर डबल कोट्स में pic1.png। क्लियर? नाउ लेट्स सेव एंड सी। देखिए ये pic1 मेरा ये पिक्चर है। ओके, तो अभी हम देखते हैं ये पिक्चर अप्लाई हुआ यहाँ। ओके, हमने इसे क्लोज करना भूला, इसीलिए लेट्स सेव एंड सी। तो आप देख रहे हो ये पिक्चर मेरे पूरे बैकग्राउंड में दिस पिक्चर अप्लाई हो गया, हॉरिजेंटली भी वर्टिकल, राइट। ओके, नाउ जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा बैकग्राउंड रिपीट। लाइक अभी आप देख रहे हो ये मेरा पिक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। बट सपोज मैं नहीं चाहती हूँ कि ये रिपीट हो, राइट, ये इमेज एक ही इमेज आए, नॉट टू बी रिपीटेड नहीं आए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का ये हमारा 4 वैल्यू होता है। ओके, एक होता है रिपीट विच इज डिफॉल्ट, जो हमारा हमने देखा अगर हम बैकग्राउंड रिपीट नहीं देंगे तो डिफॉल्ट होता है रिपीट, तो ये अभी रिपीट हो रहा है, राइट हमारा। दूसरा होता है रिपीट x, मतलब हॉरिजेंटली रिपीट होगा, रिपीट y मतलब वर्टिकली रिपीट होगा, नो रिपीट मतलब रिपीट नहीं होगा, एक ही इमेज आएगा। तो हम एक एक करके ये देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, राइट, तो हम लोग पहले बैकग्राउंड रिपीट यहाँ ढालते हैं, सेमीकोलन बैकग्राउंड रिपीट। मैं नो रिपीट करती हूँ पहले, सेव। देखिए एक ही बार मेरा पिक्चर आया, करेक्ट। नाउ सपोज मुझे ये रिपीट चाहिए सिर्फ हॉरिजेंटली में, वर्टिकली नहीं चाहिए रिपीट, राइट। तो मैं यहाँ करूंगी रिपीट x हाइफन x, सेव करें। अब देखिए जब मैं रन करूँ तो ये हॉरिजेंटली खाली रिपीट हो रहा है, राइट। अब मैं चाहती हूँ खाली वर्टिकली रिपीट हो, मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर रिपीट y, तो देखिए इस तरह से होता है, राइट। और एक हुआ नो रिपीट और एक हुआ रिपीट, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको नो रिपीट करके छोड़ देते हैं।
तो क्लियर है हमारा बैकग्राउंड रिपीट क्या हुआ, क्लियर। तो हमने बैकग्राउंड इमेज देखा जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कौन सा पिक्चर हमने डालना है। बैकग्राउंड रिपीट में हम बताते हैं हमें रिपीट चाहिए नहीं रिपीट चाहिए। और लास्ट है हमारा बैकग्राउंड पोजीशन। इस नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाते हैं। अभी जैसे आप देखो हमारे वेब पेज में ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ गया, बस मुझे सपोज सेंटर में चाहिए, राइट या राइट साइड चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन से। सो बैकग्राउंड पोजीशन से ये पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। हम या तो पोजीशन पिक्सल में स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड चाहिए, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, जहाँ पर भी ये देखिए डिफरेंट वैल्यूज है, सेंटर सेंटर, तो हम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स राइट हम बैकग्राउंड पोजीशन सपोज हम सेंटर सेंटर करते हैं, ठीक है। नाउ सेव इट, हम देखते हैं किस तरह से हमारा, देखिए सेंटर में हमारा इमेज है। उसी हिसाब से हमें कहीं और चाहिए, जैसे राइट सेंटर में चाहिए या राइट बॉटम में चाहिए, तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। और हम लोग पिक्सल में भी डाल सकते हैं। तो लेट्स सी मैं यहाँ पिक्सल यूज करती हूँ सेंटर सेंटर की जगह, सपोज 50 पिक्सल और अराउंड 30 पिक्सल। हमारा पूरा स्क्रीन ना पिक्सल्स में डिवाइडेड होता है एक्चुअली। देखिए ये पोजीशन होता है 30 और मैंने डाला था 50 पिक्सल और 30 पिक्सल था। ओके, तो हॉरिजेंटली 30 और हॉरिजेंटली 50 पिक्सल और वर्टिकली 30 पिक्सल। तो मुझे और इसको अगर राइट में शिफ्ट करना है तो मैं इसे बढ़ा दूंगी। जैसे मैं इसे 150 करती हूँ तो देखिए और राइट में शिफ्ट होगा, राइट। नीचे की तरफ करना है तो हम इसे बढ़ाएंगे, राइट। जैसे मैं 230 करती हूँ तो देखिए नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग पिक्सल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, क्लियर। सो आई होप हमारा ऑल जो हमने 6 प्रॉपर्टीज समझे हैं सीएसएस का, वो ऑल बहुत क्लियर है। आपका कलर है, बैकग्राउंड कलर है, कौन कौन सा था प्रॉपर्टी, हमारा कलर था, बैकग्राउंड कलर था, फिर फॉन्ट था हमारा, टेक्स्ट, फिर बॉर्डर था और हमारा बैकग्राउंड इमेज, क्लियर। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर हमें सीएसएस को हम किस तरह से कमेंट आउट करते तो वो है /* और एंड में भी */, तो ये करने से ना पूरा ये लाइन कमेंटेड हो जाता है सीएसएस का, क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।